प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जोर से बोलो, जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके वचन के अनुसार, उसके कथन के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार और उसकी आयुष्यों बरतों के अनुसार मनुष्य के दिन घटते जाते हैं और नया साल मिलता जाता है। इस नए साल में अभी एक दिन और है, इससे पहले कि वो दिन बीत जाए, आप सब लोग उस पिता परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खाली ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭु यीशु ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ पवित्र नाम च मंग लेंगे, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है वचन 35 वचन सहता, उसका 22वां वचन सुनिए। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रह। क्यों कहता है? क्योंकि वो पिछले साल जो बीत चुका है हर बुराई में फंसा रहा, धंसा रहा, डूबा रहा। अब नए साल में दुआएं मांगता है, दुआएं मांगता है। वो परमेश्वर से कहता है, तूने देखा है। अरे देखा नहीं, सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। फिर वो कहता है, हे प्रभु, मुझसे दूर ना रह। कितनी प्यारी बात है कि परमेश्वर को उलाहना भी देता है, कितने प्यार से देता है, ताकि वो आने वाले समय में उसको आशीष दे जाए। वर्णन ऐसा हो जाए कि वो समझे कि इस जीवन में परमेश्वर ने सारी खुशियां दे दी है। वो कहता है, मुझसे दूर ना रह। अरे भाई, परमेश्वर कभी किसी से दूर नहीं होता। ये मनुष्य ही है जो संसार की लालसाओं, कामनाओं के इच्छाओं को देखकर परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब मुश्किल आती है, वो कहता है कि अब नया साल आएगा, बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले, बहुत धन दौलत मिले, उसकी वाह वाह हो जाए, उसका नाम ऊंचा हो जाए, लोग उसको जानने लगे। ऐसी बातें ये चाहते हैं। हर कोई यही सोचता है, भाई आखिरी दिन है, आज परमेश्वर आशीष देगा ही देगा। वो कभी इनकार नहीं करता। अरे वो तो पहले ही हमारे दिल में रहता है, हमारे हृदय में वास करता है। वो हमारी हर बात को जानता है, पहचानता है, परखता है कि मनुष्य क्या करता है। वो जानता है कि मनुष्य ढीठ है, फिर भी वो प्रेम कभी नहीं छोड़ता। वो ऐसा प्रेम करता है कि जैसा उसने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम लोग चैन से सो सकें, आराम से जी सकें और पेट भरकर खा सकें। वो कहता है, चिकने चिकने भोजन से मैं तुमको तृप्त करूंगा और ऐसा दाख मधु दूंगा जो नित्रा हुआ होगा,
नित्रे का मतलब होता है कि अच्छी तरह छानकर जो मिलता है, जो यीशु मसीह ने ब्याह में बनाया था। हालेलुया। वो ये चाहता है, लेकिन ये लोग वो नहीं चाहते। ये जो चाहते हैं वो इनके मन की, हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है, पहचानता है। सुनिए, वो कहता है अब सारा साल मैंने पाप किया है, गुनाह किया है, गलतियां की हैं, मूर्खताएं की हैं, मूर्खता की है, और आने वाले साल में मुश्किलें आने से वाली। इसीलिए उसने क्या कहा पहले, हे प्रभु मुझसे दूर न रह, ताकि वो आने वाली मुश्किलों से बच सके। फिर वो कहता है उठ मेरे न्याय के लिए जाग। देखो, गलतियां आपने की हैं पूरा साल, उसको याद नहीं किया। अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है तो हम उससे विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी बात को सुन ले और जल्दी से सुन ले। वो कहता है फुर्ती से जाग मेरे परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान कर, बर्छी खींच और मेरे दुश्मनों का सामना कर। लेकिन यहां वो क्या कहता है, वो कहता है प्रभु मुझसे दूर न रह, उठ मेरे न्याय के लिए जाग। हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। अब वो दुखी हो चुका है क्योंकि खर्चा सारा हो चुका है। अब धन दौलत की जरूरत है, अब परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। ये ऐसी बातें मनुष्य ही करता है, परमेश्वर कभी नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा एक सा रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात सुनिए, वो कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। कितनी देखो प्यार से, मिन्नतों से परमेश्वर को पंप देता है। हालेलुया। वो जानता है, लेकिन वो मुस्कुराता है अपने बच्चों को देखकर कि ये बच्चे ढीठ जरूर हैं, लेकिन क्या करे, ये उसके चुने हुए बच्चे हैं, उसके सिरजे हुए बच्चे हैं। हालेलुया। मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ, इसी साल में मेरे सारे मुकदमे खत्म कर दे, ताकि नए साल में मैं और मुकदमे लड़ सकूं। यही बात ही हो सकती है, दूसरी बात नहीं होती। फिर भी हम आपको नए साल की पहले ही बधाई दे देते। हालेलुया। क्यों? आप लोग प्रसन्न हो जाएं कि आने वाला साल आपके लिए परमेश्वर इतना आनंद से भरा लाए कि आपका मुकदमा कोई न रह जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय कर। देखो कहां उसको लपेटता है ये मनुष्य, यानी कि उसको उसी के धर्म का वास्ता देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा केवल धार्मिक काम करता है। कैसे कहता है? वो कहता है हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका। वो मालूम है कि ये अपने बच्चों के हक में ही सारा मुकदमा लड़ेगा, क्योंकि वो हमारा वकील भी है, वो हमारा न्याय भी है, और उसका मुकदमा कभी गलत नहीं हो सकता। उसका न्याय सच्चा है। अब तो वो आने वाले साल में अपने प्रिय पुत्र को भेजेगा, वो राजदंड लेके आएगा और वो सारी दुनिया का न्याय करेगा। बेशक उसके बच्चे हैं जो उसके साथ जाएंगे, लेकिन वहां से वो उनका न्याय करने के लिए वापस भेजेगा, रखेगा नहीं, लेकिन इन लोगों के सामने निकाल लेगा, ताकि ये लोग जो बाकी रह जाएंगे, जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसकी मिन्नत फरियाद नहीं करते, अपने ईश्वरों की धमकी देते हैं, ये लोग उसकी आग की जलजलाहट में
भून जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु हमको अपने साथ ले जाएगा, वहां वो हमारा न्याय करेगा। इसलिए प्रसन्न रहो, उसका जो न्याय होगा आपके हित में होगा, आपके विरोध में कुछ नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। दुश्मनियां सारी आप रखी हैं, आप पाली हैं, आप बनाई हैं। किसी को पैसा उधार दे दिया है, उससे 10% 20% ब्याज लिया है, और जिससे पैसा खुद लिया है उसको वापस नहीं करते। ये मसीह लोगों की खासियत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है, वो इनका कर्जा उतार देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि ऐसी बातें परमेश्वर ने आपको साल के अंत में कही है कि ऐसे बच्चे मत बनो, मूर्खता मत करो, इसी साल में अपने हर काम की तौबा करो और छोड़ने का वादा करो कि अगले साल में आप ब्याज पर पैसा नहीं देंगे। जिसका लिया है इसी साल में वापस करेंगे। आपके पास पूरा दिन यानी कि 24 घंटे हैं। आज रात के 12 मिलाएं तो 36 घंटे बन जाते। इसलिए इन समय में अपना सब काम निपटाकर सब लोगों से क्षमा मांगकर परमेश्वर के हुजूर में खड़े हो जाएं, ताकि आने वाला साल आपके लिए बरकतों का साल हो, अनुग्रह का साल हो, सामर्थ का साल हो, और आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। हालेलुया। उसका झंडा लेकर संसार में दौड़ सकें कि हमारा प्रभु परमेश्वर ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और वो केवल जीवितों का ही परमेश्वर है, और वो वादा करता है कि हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। हालेलुया। अब सुनिए वो क्या कहता है आगे। वो कहता है उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद ना करने दे। अब भी वो, चाहे वचन परमेश्वर का है, उसकी ओर से है, लेकिन उसने हमारे हृदय की बातों को जानकर ये वचन लिखवाए हैं कि मनुष्य ऐसा करेगा, उनको आनंद करने से मना करता है जबकि उनसे ब्याज लिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने ब्याज नहीं लिया वो कभी नहीं सोचेंगे। क्यों? वो वचन के अनुसार चलते हैं, जहां यीशु मसीह कहता है अगर तूने किसी को कुछ दे दिया है या किसी ने जबरदस्ती ले लिया है, उससे वापस मत मांग। अगर नहीं मांगोगे तो परमेश्वर आपको उसका दुगना देगा। वो कहता है अगर कोई तेरी दोहर यानी कि धोती का कपड़ा ले जाए, जबरदस्ती ले जाए, तो उसको अपना कुर्ता भी दे दे, ताकि वो दोनों को पहनकर तेरे नाम की वडियाई करे, महिमा करे कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। देखो मैंने तो इसकी दोहर छीनी थी, इसने मुझे कुर्ता भी दे दिया। तो क्या होगा? परमेश्वर उसके बदले में आपको दुगना देगा। वो कहता है अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया है तो ये सोचो कि आपको वो वापस नहीं मिलेगा। वो कौन लौटाएगा? वो परमेश्वर लौटाएगा। हालेलुया। अब उसके बारे में और वचन सुन लीजिए, वो क्या कहता है। वे मन में ना कहने पाए आहा हमारी तो इच्छा पूरी हो गई। यानी कि जिसने आपसे सब कुछ लेकर इनकार कर दिया है कि जो करना कर, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो ये ना कहने पाए आहा हमारी तो इच्छा पूरी हो गई। यानी कि जो बीता हुआ साल था उसमें वो उनको ने सब कुछ ले लिया। ये कब होगा? जब आप उसको उसका कर्जा क्षमा कर देंगे। लेकिन उसकी निगाह में उस मनुष्य की आह किससे बदल जाएगी? आह में।
आह, हाँ नहीं निकलेगा, केवल आह निकलेगी कि मैंने उस मसीह बच्चे का कर्जा वापस क्यों नहीं किया। वो रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा और आपसे क्षमा मांगेगा और आपको उसका दुगना लौटाएगा। लेकिन आप वापस मत लेना, आप ये परमेश्वर से लेना, उससे मत लेना। कहता है तेरा बैरी भूखा हो उसको खाना खिला, तेरा बैरी प्यासा है उसको पानी पिला। और ये बातें तुम्हारे बैरी के लिए उसके सर पर अंगारों का काम करेंगी कि देखो, एक तो मैंने इसका धन दौलत वापस नहीं किया, दूसरा इसने क्षमा किया है और उसके साथ ये मुझे खाना भी खिला रहा है और पानी भी पिला रहा है। वो रोएगा, सीने पर हाथ मारकर रोएगा कि मैंने मसीह लोगों से बुरा क्यों किया। इनका परमेश्वर सच का परमेश्वर है जो पलटा लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है वो ये ना कहने पाए हमारी इच्छा तो पूरी हो गई, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता, शर्मिंदा नहीं होने देता, कमजोर नहीं होने देता, भूखा नहीं रहने देता, किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता। हम पहले वचन पूरा कर लें। वो कहता है वे यह ना कहें हम मुझसे निकल गए। यानी कि जाते साल में आप परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। वो कहता है वो ये ना कहने पाए हम मुझसे निकल गए हैं, क्यों? उसने हमारा सारा कर्जा जो माफ करा लिया है, फिर भी वो अकड़ रहे हैं, अपना नंबर ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रार्थना किससे की है? सृष्टि के सृजनहार से, अपने प्रभु पिता परमेश्वर से, जो यीशु मसीह का भी परमेश्वर है, यीशु मसीह का भी पिता है और आपका भी पिता है, आपका भी परमेश्वर है। ये यीशु मसीह आपसे कह कर गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं जिसमें लिखा है 37 भजन का 25वां वचन। देखो, पवित्र आत्मा जी बोलते, वो कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए, यीशु मसीह की जय जयकार कीजिए और यहोवा का प्रचार कीजिए। क्या कहा वचन में? वो कहता है मैं लड़कपन से, ये कौन कहता है? ये हमारा राजा दाऊद कहता है कि वो कहता है बचपन से आज तक, यानी कि वो 85 साल का होकर मरा था, तब तक वो कहता है मैंने किसी को टुकड़े मांगते नहीं देखा, कभी भूखा नहीं देखा और ना कभी धर्मी को त्यागा हुआ देखा है, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं त्यागता। और कहता है और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। टुकड़े मांगने का मतलब है अरे यार मेरा कर्जा दे दे यार, मुझे बहुत जरूरत है, मेरा काम रुका हुआ है। ऐसी बात कभी मत करें। केवल एक ही बात करें, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा पिता जीवित है, वो मुझको देगा और वो ही तेरा पलटा लेगा, मैं तुझसे कुछ पलटा नहीं लूंगा। हालेलुया। इसलिए आप इस बात को ध्यान से सोच लीजिए। उसका अगला वचन है जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो जाएं। देखो कितना बड़ा श्राप वाला वचन है। दिल दुखता है कि परमेश्वर इतना तो कठोर नहीं हो सकता कि तेरे लोग तुझ पर भरोसा छोड़कर लोगों का मुंह काला करें। लेकिन तेरे मुख से निकला वचन है, हम इसको बोलने से नहीं हटेंगे। उसकी इच्छा पर चलना है तो वो जो कहता है हमको वो करना है।
काले होने का मतलब है वो हर तरह से लोगों को दुखी कर चुके हैं। हर आदमी उसे कहे तूने इस धर्मी का पैसा मारा है, तू लानती है, तू श्रापित है, तू बुरा है, ऐसी बातें उनके ही लोग कहें। हमारा कोई मसीह बेटा बेटी ऐसी बात मुंह से ना निकाले। उसके लोग ही, उसके परिवार वाले ही, उसके रिश्तेदार ही उसको उलाहना देंगे। हालेलुया। इसलिए अब नए साल में आप सबका लिया हुआ कर्जा वापस कर दीजिए और जिससे लेना है उसको छोड़ दीजिए। अगर आप आते साल में परमेश्वर से बरकतें चाहते हैं, आदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, उसका प्रेम चाहते हैं, उसका हक चाहते हैं, वो कहता है यीशु मसीह के जैसे आप मेरे इकलौते पुत्र हो। हर कोई इकलौता ही होता है, जुड़वा कोई नहीं होता। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि नया साल आपके लिए मुबारक होगा यदि आप एक वादा कर दें कि हम परमेश्वर सबको क्षमा करते हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि वो बुरे थे, और हम सबसे क्षमा मांगते हैं जिनका हमने बुरा किया, ताकि ऐसा ना हो हमारी शिकायत वो हमारे पिता से कर दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अभिषेक ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि हर कोई पैसा बर्बाद ना करे, नए साल में उसकी सहायता करे, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों ना हो, मजबूर हो, लाचार हो, उसकी सहायता करे और परमेश्वर से आशीष पाए, बरकत ले। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।